नमस्कार, मैं हूं जगरूप सिंह। आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़। टुडे न्यूज़ हर कदम सच के साथ। आज उझाना गांव में पहुंचे हैं। उझाना गांव की बहुत सारी प्रतिभाएं यहां पर हैं। चाहे मंजीत की बात करें, चाहे हमारे सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं कुलदीप चहल, वो भी इसी गांव के हैं, जो अभी पीछे एसएसपी मोहाली थे, अभी एसएसपी चंडीगढ़ में है। यहां पर बच्चों के लिए लाइब्रेरी एक गांव के अंदर है। एक अभी हम यहां पहुंचे और मैं कहूँगा साथियों को घुमा दे। ये कोई शहर का पार्क नहीं है साथियों, एक गाँव का पार्क है। गाँव के अंदर पार्क की व्यवस्था है और पीछे देख सकते हैं महिलाएं भी बैठी हैं वहां पर। दीपक जी एक बार दिखा दीजिए नजदीक जाकर। तो ये गांव के अंदर एक प्रकार से शहर पर की सुविधा आपको देखने को मिलेगी, बैठने को मिलेगी। और यहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा खेलों की तैयारी करते हैं और इसी गांव ने गोल्ड मेडल भी दिया है, इसी गांव ने एक एसएसपी भी दिया है। और देख सकते हैं महिलाएं यहाँ पार्क में बैठी बातचीत कर रही है। गाँव का दृश्य है साथियों, कोई किसी शहर का नहीं है। उझाना गाँव है, नरवाना के पास है, नरवाना तहसील में आता है, नरवाना विधानसभा में आता है। और पीछे ग्राउंड है। ग्राउंड में बच्चे आज इसलिए नहीं है क्योंकि पानी दिखा सकते हैं, पानी है, इसलिए बच्चे यहाँ पर नहीं पहुंचे। हम लाइब्रेरी में भी आपको बच्चे किस प्रकार यहाँ स्टडी करते हैं, पूरे गांव के सहयोग से यहाँ पर लाइब्रेरी चलती है। और ये देखिए पार्क, कितना अच्छा सुंदर पार्क है। लोग गांव के यहाँ आते हैं, बैठते हैं। और ये मैं कहता हूँ ना, किसी शहर का दृश्य, किसी सेक्टर का दृश्य नहीं है, ये कि गाँव का दृश्य है। अगर इस प्रकार का दृश्य हर गाँव में हो, हरियाणा का गाँव भी डेवलप हो सकता है। जिस प्रकार सरकारें बात करती है ना कि हम गाँव को शहर की भांति डेवलप करना चाहते हैं, शहर की भांति उसके अंदर वो सुविधाएं देना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर गांव के लोगों ने ही अपनी मेहनत से एक टीम बनाकर वो शहर वाली सारी सुख सुविधाएं और पार्क की देख सकते हैं कितनी साफ सफाई है। पीछे घुमा दो दीपक जी एक बार उधर से। फिर आपको अंदर लेकर चलते हैं लाइब्रेरी के अंदर, जहां पर इस शांत माहौल में बच्चों को पढ़ने की जगह दी जाती है। ये देख सकते हैं एक प्रकार से जिस प्रकार शहर में सुविधाएं होती हैं पार्कों की, सेक्टरों में पार्कों की सुविधा होती है, उझाना गांव के अंदर है। उझाना जिला जींद में है और नरवाना विधानसभा का गांव है। और ये गांव के साथी जो यहाँ पर लाइब्रेरी में सहयोग करते हैं, वो सभी साथी पहुंचे हैं। उनसे भी आपकी बातचीत करवाएंगे, रूबरू करवाएंगे। आप देख सकते होंगे कि मैंने पीछे भी दिखाया कि इस प्रकार महिलाएं भी आती हैं, बैठते हैं और बच्चे आकर तैयारी भी करते हैं। यहाँ पढ़ाई के लिए एक शांत माहौल दिया हुआ है, लेकिन पीछे ग्राउंड है। बच्चे आज खेल के मैदान में इसलिए नहीं आए क्योंकि ग्राउंड के अंदर आज पानी दिया हुआ है, संडे था इसलिए छुट्टी है। आइए आपको लाइब्रेरी के अंदर लेकर चलते हैं। पहले हमने आपको एक बार बडनपुर गांव के अंदर, वो भी नरवाना के अंदर है, वहां पर भी लाइब्रेरी की आपको सुविधा दिखाई थी। और आज हम उझाना गांव, नरवाना जो विधानसभा का गांव है, यहाँ पर पहुंचे हैं। और आपको लाइब्रेरी की जो बच्चे, क्योंकि गांव में क्या होता है माहौल, मैंने पहले भी बताया था, गांव में पशु भी रखते हैं, हम चारा भी लाना होता है, घर का काम भी करना होता है। ना बेटा काम ढंग से पढ़ पाता, ना बेटियां ढंग से पढ़ पाती। लेकिन जो गांव ने लाइब्रेरी की जो सुविधा गांव स्तर पर अपने लेवल पर की है, ये एक बहुत ही सराहनीय और सलूट वाला काम है। क्योंकि अगर इस प्रकार की व्यवस्थाएं गांव के अंदर होने लगी तो गांव की जो प्रतिभाएं हैं उनको हम खोज सकते हैं, उनको आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। और ये उझाना गांव के लोगों ने कर दिखाया है और ये कमेटी के लोगों ने किया है। किन किन का इसमें सहयोग है वो भी बातचीत आपकी करवाएंगे। फिलहाल लेकर चलते हैं आपको लाइब्रेरी के अंदर। ये देख सकते हैं ऊपर, ये पढ़ सकते हैं, इसमें सावित्री बाई फुल्ले लाइब्रेरी है, उझाना गांव के अंदर है। और इसके अंदर भी जो बच्चे आए हुए हैं उनसे भी आपकी बातचीत करवाएंगे। और जो साथी यहाँ पर हैं उनसे भी, जो गांव के लोग हैं उनसे भी आपकी लाइव तस्वीरों में बातचीत करवाएंगे। आ जाओ, ये दिखा सकते हैं दीपक जी एक बार अंदर की व्यवस्था कि किस प्रकार से बच्चे यहाँ पर शांति से पढ़ते हैं। और जिस प्रकार अगर बच्चों को गांव में माहौल मिलता है, जिस प्रकार हम क्लासरूम में होते हैं, उस प्रकार का माहौल यहाँ पर मिला हुआ है। एक प्रकार से शांति से बच्चे पढ़ सकते हैं। और कई बार होता है कि हमें कुछ मान लो सहपाठी को नहीं आता तो दूसरे साथियों से भी हम पूछने का काम कर सकते हैं और सीखने का काम कर सकते हैं। यहाँ पे भी स्टडी, मेरे ख्याल से यहाँ पर 28 सीटें बताई जा रही हैं। और इसी प्रकार गाँव के अंदर की जो लाइब्रेरी है वहाँ पर भी इस प्रकार की लाइब्रेरी चल रही है। क्योंकि देखिए पीछे मैंने आपको जब लाइब्रेरी का सीन दिखाया था तब भी आपको बताया था, इस प्रकार की मुहिम एक दूसरे को देख कर सीखने को मिलती है। क्योंकि अच्छे काम को ज्यादा से ज्यादा प्रसारित हमको करना चाहिए। और इस प्रकार की सीख जैसे बडनपुर है, उझाना गांव है, हमें लेनी चाहिए। उझाना गांव के अंदर एक आपको ऐसा दृश्य दिखा होगा। पहले हम बच्चों से बातचीत करवाएंगे, उसके बाद जो यहाँ के प्रबंधक हैं उनसे ही बातचीत करवाएंगे। बेटा क्या नाम है?
सर, मेरा नाम शुभम है। शुभम को मैं एक मिनट रोकना चाहूंगा। देखिए साथियों, एक बड़ी बात है, जिस प्रकार गांव के बच्चे इंग्लिश से दूर भागने का काम करते हैं, इंग्लिश का अखबार यहां पर पढ़ा जा रहा है बच्चे द्वारा, और गांव के अंदर जो कहते हैं ना, गांव के बच्चे इंग्लिश से दूर भागने का काम करते हैं, यहां पर लाइब्रेरी के माध्यम से इंग्लिश अखबार पढ़ाया जा रहा है, पढ़ा जा रहा है। वो एक रुचि बच्चों की देखने को बनती, क्योंकि इस गांव ने, मैंने पहले ही बताया, एसएसपी दिए, गोल्ड मेडल दिए, और कुलदीप चहल जो पहले अभी भी हमारे चंडीगढ़ के अंदर एसएसपी के पोस्ट पर नियुक्त हैं, और उनका भी इस यहाँ पर स्कूल के अंदर बच्चों का खेल कूद में बड़ा सहयोग है। गांव के लोग बताएंगे अभी आपको। तो ये बेटा क्या पढ़ रहे थे आप, इसके अंदर क्या पढ़ा आपने? सर, ये द हिंदू न्यूज़पेपर है जो इंग्लिश में बहुत अच्छी वो करता है। हाँ जी, हाँ जी। तो इससे मैं सर एयरफोर्स के लिए तैयारी करता हूँ। उसमें इंग्लिश में बोलना होता है, कोई टॉपिक देते हैं, उसे इंट्रोडक्शन देते हैं, तो उसमें काफ़ी हेल्प करता है। क्या नाम बताया आपने अपना? शुभम सर। शुभम, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सर, मैं बीए फाइनल में हूँ। कहाँ पे पढ़ते हो? इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से कर रहा हूँ सर। घर बैठ के तैयारी कर? यस। ये एक प्लस पॉइंट यहां से निकल कर ये आता है कि कोई बच्चे जो होते हैं डिस्टेंस से पढ़ते हैं, घर बैठ के पढ़ते हैं, लाइब्रेरी के माध्यम से अपने भविष्य की तैयारी उझाना गांव के द्वारा दी जा रही है हमारे युवा साथियों को। साथियों, अच्छी खबर को फैलाने के लिए हमें आपका भी सहयोग जरूरी होता है, क्योंकि आप घर बैठे लाइव तस्वीरों में टुडे न्यूज के माध्यम से उझाना गांव की तस्वीरें देख रहे हैं कि किस प्रकार यहां पर हमारे भविष्य को तैयार किया जा रहा है, क्योंकि यही भारत है, यही भारत देश यहां पर बैठा है, यही भारत देश आने वाला भविष्य तय करेगा। इन्हीं में से राजनेता, अभिनेता, इन्हीं में से बड़ी बड़ी पोस्टों पर डॉक्टर, इंजीनियर निकलने वाले हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और यहां उझाना गांव के लोगों द्वारा जो किया गया कार्य लाइब्रेरी के माध्यम से बच्चों के लिए, आपके गांव में भी इस प्रकार की सुविधाएं हो, ये यहां पर सीखने को बनती है। बेटा क्या कर रहे हो? फिजिक्स पढ़ रहा हूँ सर। फिजिक्स पढ़ रहे हो, कौन सी क्लास में हो? बीएससी फर्स्ट ईयर। बीएससी कहाँ पे पढ़ते हो? केएम गवर्नमेंट कॉलेज सर। नरवाना के अंदर? जी सर। नरवाना के अंदर पढ़ता है बच्चा, फिजिक्स की तैयारी कर रहा है। अच्छा ये बताओ, यहाँ पर माहौल कैसा लगा आपको पढ़ने में? बहुत अच्छा सर। बहुत अच्छा लगा। कब से आ रहे हो यहाँ पे? जी सर, +1 से। +1 से पढ़ रहे हो? ये भाई काफ़ी इसका मतलब पुरानी लाइब्रेरी है, क्योंकि हमने जब बडनपुर से दिखाया था, शायद वो बहुत नई लाइब्रेरी है, लेकिन यहाँ पर बच्चा काफ़ी लंबे समय से पढ़ रहा है, और ये सुविधा उझाना गांव के लोगों द्वारा शेयर जरूर करते रहे भाई। ये देख सकते हैं साथी, गले में क्या डाल रखा है भाई आपने? हाँ जी। अच्छा, इससे क्या करते हो? ऑनलाइन पढ़ाई? हाँ, ऑनलाइन पढ़ाई होती है सर। अच्छा, ऑनलाइन काम आता है। अच्छा, अखबार में कौन सी खबर में आपका इंटरेस्ट रहता है? कौन सी खबर पढ़ते हैं आप? मैं वैसे उसके जानकारी के लिए पढ़ लेता हूँ सर। जी, जी। हेडिंग जी। अगर किसी में रुचि बने तो उससे अंदर तक पढ़ लेता हूँ। मतलब ज़्यादा खबरें कौन सी अच्छी लगती हैं आपको? क्योंकि इसमें राजनीतिक खबरें भी होती हैं, जो देश के अंदर घटित हो रही है, हमारी जो वर्तमान में चीज़ें वो भी होती हैं, ब्रेकिंग जैसे जो आज घटित हो रहा है वो कल अखबार में छप के आएगा। न्यूज़ की चैनल पढ़ते हैं सर। न्यूज़ की ज़्यादा? हाँ, जो जनरल नॉलेज के लिए, जी, ये भविष्य में काम आएगी। जो सामाजिक में जो क्या कुछ हो रहा है सर। ठीक है, थैंक यू। तो ये चीज़ें देख सक रहे हैं, क्योंकि एक प्रकार का माहौल, क्योंकि अखबार भी हर गांव में नहीं पहुंचता, लेकिन एक लाइब्रेरी के माध्यम से बच्चों को ब्रेकिंग जो खबरें हैं वो भी मिलती हैं कि समाज में हो क्या रहा है। साथियों, निवेदन है कि हरियाणा के, मैं चाहूँगा कि आप लोग भी चाहेंगे कि अपने गाँव के बच्चे, अपने गाँव का भविष्य आगे बढ़े और उझाना गाँव से कुछ सीखने को मिले। वीडियो को साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहे। बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सर, बीए फाइनल हो गया अभी मेरे। कहाँ पे पढ़ते हो? केएम कॉलेज से। फाइनल हो चुकी है, तो अभी क्या तैयारी कर रहे हो? अभी एयरफोर्स की तैयारी कर रहा एयरफोर्स की तैयारी कर रहे जी हो? सर। तो ये गाइड किसने किया आपको कि लाइब्रेरी में जाके आपको स्टडी करनी चाहिए? सर, मैं 2-4 दिन पहले आया था सर, तभी अभी मैं 2-4 दिन से लगा हूँ सर। बहुत अच्छा माहौल है सर यहाँ पे। कौन से गांव से आते हो? यहीं से हूँ सर। उझाना गांव के? यस सर। तो यहाँ मन लगा के पढ़ सकते ये हो? सर बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। आपने तो देखो ग्रेजुएशन कर लिया है, घर में और यहाँ पे कितना अंतर है पढ़ने में? नहीं पढ़ा जाता सर। नहीं पढ़ा जाता? नहीं पढ़ा जाता। क्योंकि कई बार घर वाले डिस्टर्ब कर ये देते सर डिस्टर्ब भी, और सर माहौल ही नहीं बनता वहाँ पे। जी। यहाँ पे सब औरों को पढ़ता देख के अपने आप ही पढ़ने का मन। क्या नाम है आपका? सर, राजेश। राजेश एयरफोर्स की तैयारी कर रहा है, एक बड़ी बात है। उधर भी चलेंगे दीपक जी। तो यार इससे एक बदलाव आएगा समाज के अंदर। वो कहते हैं ना, हर चीज़ हमें सरकार के ऊपर नहीं छोड़नी चाहिए, गांव के लोग भी मिलकर इस मुहिम में हमारा साथ दे सकते हैं, और गांव के लोग भी अपने गांव की तस्वीर बदल सकते हैं। क्योंकि सोच बदलनी होगी, सोच बदलेगी तो बदलेगा हरियाणा, बदलेगा देश। पहले हम अपने इलाके को, गाँव को, कॉलोनी को सुधारें, उसके बाद प्रदेश की और जिले की बात करें, उसके बाद पूरे देश की बात करें। बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हो? बीए फर्स्ट में सर। कहाँ पे पढ़ते हो? मैं अभी की बार कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया सर। ओके।
तो डिस्टेंस से पढ़ रहे हो कि रेगुलर जा रहे हो? रेगुलर सर। क्योंकि अभी तो बंद है यूनिवर्सिटी कोरोना के हाँ जी, हाँ दौरान, जी। इसलिए घर बैठ के तैयारी कर रहे हो। हाँ जी, तो कैसा लग रहा है यहाँ और घर में कितना फर्क है? बहुत बढ़िया लग रहा है सर। यहाँ से कई महीने हो गए आते हुए सर, ओके। और भी बच्चे आ रहे हैं, उनको देखकर। अच्छा एक बात बताओ, लॉकडाउन के दौरान जैसे बच्चे घर पे तैयारी नहीं कर पाए थे, और तो आप यहाँ रेगुलर आते रहे, पढ़ते रहे? हाँ सर, यहाँ पर रेगुलर आते हैं, और पास में जो गांव है उनके वहाँ से भी आते हैं बच्चे कई। पास के गाँव से? कौन से गाँव से? नेपे वाले से भी आते हैं, अमृतसर से सर, कई गांवों से आते हैं। मतलब आस पास का जो साथ के गांव होते हैं वो भी आते हैं, गवांड हम बोलते हैं इसको हरियाणवी भाषा में। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? हाँ जी सर, B.Com फाइनल ईयर सर। बीकॉम फाइनल ईयर। हाँ जी सर। कहाँ पढ़ रहे हो? सर इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ओपन से तैयारी कर रहे हैं। एक चीज यहाँ से एक अच्छी निकल के ये आ रही है, पॉजिटिव जो बातें हमें मिल रही हैं, वैसे तो सारी चीजें पॉजिटिव हैं, लेकिन ओपन के जो बच्चे घर बैठ के नहीं पढ़ सकते, यहाँ बैठ के तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि सीनियर बच्चे भी आते हैं, अगर कोई चीज हमें समझ नहीं आती तो हम पास वाले बच्चे से पूछ सकते हैं। तो घर में और यहाँ में कितना फर्क है? बहुत फर्क है सर जी। ज्यादा फर्क है? हाँ जी, तैयारी हो जाती है? हाँ जी, बढ़िया हो जाती है सर। तो यहाँ की जो मैनेजमेंट है, ये देखिए बुक्स भी यहाँ रखी हुई हैं, लाइब्रेरी में एक बार दिखा सकते हैं, ये किताबें रखी हुई हैं, और अच्छी जो तैयारी साथियों साथ के साथ शेयर करते रहे, और ये पीछे पढ़ा सकते हैं विद्या के लिए पढ़ाना, वहाँ पे नारी हो या नर, आओ सबको बनाए साक्षर, जय हिंद। चलो, तो यहाँ की जो मैनेजमेंट है उनसे भी बातचीत आपकी करवा देते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट का भी एक बड़ा रोल होता है। तो सबसे पहले भाई साहब स्वागत है सर। धन्यवाद। ठीक है। तो सर ये जो मुहिम है कब से शुरू है? सर जो हमारी शिक्षा को लेकर के लाइब्रेरी की मुहिम है वो जून 2017 से है। जो हमारी मेन लाइब्रेरी है वो गांव के बीच में है। जो भाई जसमेर की सोच थी कि गांव में एक माहौल शिक्षा को लेकर के अच्छा तैयार किया जाए। जो हमारी प्रयास सेवा समिति है वो भी शिक्षा को लेकर बार बार गाँव में कैंप लगाती है मोहल्ला वाइज, और बच्चों को प्रेरित करती है कि आप गांव ने एक सामूहिक जगह आपके लिए बनाई है, आप गांव में आए और अपने बच्चों का भविष्य तैयार करें। हमारी प्रयास सेवा समिति की और सभी ग्रामवासियों की सोच है कि हमारा गांव नशा मुक्त हो, युवा ग्राउंड से जुड़े रहें, शिक्षा को लेकर के हम आगे बढ़ें, और पर्यावरण हमारा मेन ध्येय है। जो प्रयास सेवा समिति है वो 2016 से रजिस्टर्ड है। हमारी मेन लाइब्रेरी गांव उजाना के जो मलिक पत्ती की चौपाल है उसके अंदर है, इससे काफ़ी बड़ी है। उसकी सफलता को देखते हुए हमने अभी 2020 3 जनवरी ज्योतिबा फूले के जन्म दिवस के ऊपर इस लाइब्रेरी का उद्घाटन किया है। एक बड़ी बात यहाँ से निकल कर आती है कि गांव में भी नशा फैल रहा है, क्योंकि ये गांव पंजाब बॉर्डर पर है। पंजाब के अंदर आपको पता ही है, उड़ता पंजाब के नाम से फिल्म भी बन चुकी है। हम ये नहीं कहते कि वहाँ हर घर में नशा है, लेकिन फिर भी नशा पंजाब के अंदर ज़्यादा है। हरियाणा के अंदर भी वो चीज़ें चलनी शुरू हो गई है, गांव लेवल पर नशा पहुंच गया है। जो भाई साहब ने बताया कि बच्चा ग्राउंड से जुड़ा रहे, ग्राउंड के बाद लाइब्रेरी में आके स्टडी तैयार करे, नशों से भी दूर रहता है, यानी शारीरिक और मानसिक विकास हो सकता है। लेकिन ये सोच, जैसे बताया भाई साहब ने, संस्था है, संस्था के माध्यम से ये सारे कार्यकलाप चल रहे हैं। तो मलिक साहब ये दिमाग में आई कहाँ से कि इस प्रकार का परियोजना हमें करनी चाहिए, योजना बनानी चाहिए? जगरूप जी, पहले आपका स्वागत है गांव में आने पर, आपने टाइम दिया। और इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं 2012-14 में MDU में रहा हूँ, वहाँ से मैंने MA और नेट पास किया है। वहीं पे मैंने माहौल देखा था जी कि बच्चे पढ़ रहे हैं, गांव के बच्चे आ रहे हैं इतनी दूर दूर से। तो मेरा वहीं से लक्ष्य बना था कि मैंने अपने गाँव में एक प्लेटफॉर्म ऐसा तैयार करना है कि बच्चे भटके ना, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो भी इधर उधर बैठते हैं, वो ना भटकें। आज से मैंने शुरुआत की, कल से आना शुरू होंगे, परसों से, संख्या बढ़ती बढ़ती आज ऐसा रिजल्ट है कि हमने 2 लाइब्रेरी शुरू कर रखी है। बहुत बड़ी बात है, सराहनीय कदम है एक प्रकार से मलिक भाई ने। तो इस संस्था क्या नाम बताया आपने अपनी? सर हमारी संस्था है प्रयास सेवा समिति, जो प्रयास सेवा 2016 से रजिस्टर्ड है। प्रयास सेवा समिति उजाना 2016 से रजिस्टर है, जो रेगुलर काम कर रही है। और जो आपने काम देख ही लिया होगा, दिखा दो दीपक जी दोबारा, किस प्रकार से एक शांत माहौल में पढ़ने का अवसर बच्चों को दिया जाता है। खेल का मैदान भी हम आपको यहाँ से जाते जाते दिखाएंगे, क्योंकि आज पानी, मैंने बताया कि पानी लगाया हुआ है, उसके अंदर पानी छोड़ा हुआ है ग्राउंड के अंदर संडे की वजह से। तो किस किस का सहयोग रहता है यहाँ पर? जी, यहाँ पे सभी का सहयोग है, पूरे ग्राम पंचायत का, पूरे हमारे ग्रामवासियों का। हमारे साथी हैं कुलदीप चावला, SSP मोहाली, वो हमें बहुत सहयोग करते हैं फाइनेंशियली, फिजिकली। जब भी गांव में आते हैं ना, तो ग्राउंड में, स्टेडियम में, लाइब्रेरी में ज़रूर आते हैं, वो विजिट करते हैं कि क्या चल रहा है, कोई नई चीज़ की ज़रूरत है, हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। उनके बिना ये सब कुछ अधूरा है। बिल्कुल, SSP मोहाली थे, अभी चंडीगढ़ में वर्किंग में हैं, तो बहुत अच्छा सहयोग करते हैं। हम SSP कुलदीप चहल के गांव से लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो स्पोर्ट्स कोटे में भी यहाँ के मंजीत जी ने एक प्रकार से पूरे हरियाणा का नाम रोशन किया था। तो कोई और मतलब किस प्रकार की जैसे कोई दिक्कत आपको यहाँ आती होगी?
सर दिक्कत तो वैसे कोई नहीं है, लेकिन जैसे हमारे खेल में भाई मंजीत सिंह निकले हैं, उनके उससे यहाँ बच्चों में काफ़ी अच्छा रुझान हुआ है। उनकी उसको देखते हुए बच्चे काफ़ी अच्छी लगने से बहुत अच्छी प्रेरणा मिली है भाई मंजीत से शायद। जिस प्रकार मंजीत से इन्होंने प्रेरणा ली है ना, उसी प्रकार साथियों आप भी उझाना गांव से प्रेरणा लो। और इस प्रकार का जब आप कार्यक्रम शुरू करोगे, तकलीफें आएंगी, गांव के ही लोग आपको आपके विरोध में हो सकता है खड़े हो जाएं, लेकिन धीरे धीरे वो तकलीफें आपकी सुगंध में हो सकती है, क्योंकि अच्छा काम करने वालों को पीड़ा आती है, तकलीफें आती हैं, लोग रास्ते में कांटे डालने का काम करते हैं, लेकिन एक दिन आपके साथ पूरा गाँव खड़ा हो सकता है। तो चलिए बार जो गाँव के साथी हैं उनसे बातचीत कराएंगे जी। कि मतलब हरियाणा का हर गांव ऐसा है जिसमें हर गांव में 10-20 युवा नौकरी करते हैं। बिल्कुल। अगर वो सभी ऐसा पहल करें कि यही ना सोचे कि मैं नौकरी लग गया मेरे घर तक ही सीमित हूँ, वो सब बीड़ा उठाएं, जितने मास्टर हैं अदर सर्विसेज में हैं वो सभी कोशिश करें कि हमने ऐसा गांव में प्लेटफार्म स्थापित करना है। हो सकता है सर मैंने जब किया बेरोजगार था मैं बिल्कुल, लेकिन आज मैं गवर्नमेंट जॉब पे हूँ, मेरे साथी हैं सारे, हमारी समिति है, हमारा एक ही ध्येय है कि गांव को ऊपर तक लेके जाना हमने, स्वास्थ्य में भी, सफाई में भी, शिक्षा में भी। ये वो बात आ गई ना, सोच बदलेंगे तभी गांव भी बदलेगा, प्रदेश भी बदलेगा और देश भी बदलेगा। यानी जो साथी गवर्नमेंट जॉब में, किसी भी क्षेत्र में, गवर्नमेंट जॉब में, कोई भी साथी किसी क्षेत्र में, तो अपने गांव का, अपने इलाके का टाइम देना जरूरी चाहिए, ताकि हम अपने गांव में अपनी जो गुण हैं वो दूसरों के अंदर देश के बाहर चलते हैं। और जो बर्नपुर गांव में कुछ दिन पहले लाइब्रेरी का लाइव दिखाया था, वो बहुत अच्छा लगा। और हम आपको बता दें कि बर्नपुर के जो साथी टीम है ना, वो एक भी ना पहले हमारे गांव में भ्रमण के लिए आए थे, यहाँ से शिक्षा लेके उन्होंने दोनों लाइब्रेरी देखी और वो चंकित रह गए। वैसे तो प्रोफेसर हैं राजेश जी, वो काफी मेहनती हैं, नरवाना के क्षेत्र में उनका नाम है, लेकिन वो हमारे से गदगद हुए और उन्होंने अगले ही वीक में हमें बुलाया कि भैया हमने भी सामान खरीद लिया और लाइब्रेरी का उद्घाटन हमारे। प्रेरणादायक गांव है उझाना, यानी बड्डनपुर वाली जो लाइब्रेरी अपन दिखाई थी, वो भी साथी यहाँ से सीख लेकर गए थे। ये गांव के साथी हैं जो इकट्ठे हुए हैं और पूरा सहयोग मैं कहता हूँ इनका रहता है। दीपक जी उधर से आ जाओ, उधर से आ जाओ, इधर आ जाओ जी, थोड़े ग्राउंड में भी चलेंगे। तो ये गांव के साथी इकट्ठे हुए, इनकी क्या सोच है, ये क्या कहना चाहते हैं, उझाना गांव में कहें तो बातचीत करवाते हैं। राम राम जी, आप सबसे ज्यादा खुश लागो आपने। खुश तो रहे जी, हाँ जी बोल जी। तो जो ये बच्चों का आपने ग्राउंड भी देखा, लाइब्रेरी भी देखी, तो क्या किस प्रकार से गांव का सहयोग रहता है? सहयोग नहीं हुआ जी, हमारा गाँव में बगड़े 7 चाले बेडी मलक सिमर सारे बच्चों का सहयोग है। उनका मास्टर है यू, और इसके मास्टर है कुलदीप चाहल और मनदीप चाहल, उनका हमारा गाँव में हमारा गाँव में ठाठ करके उन लोगों ने तो पूरे हरियाणा का नाम रोशन कर दिया, क्योंकि एसएसपी साहब अपने चंडीगढ़ बैठे, इस टाइम चंडीगढ़ के एसएसपी हैं। मंजीत ने खेल के नाम रोशन कर दिया, जैसे भाई साहब ने बताया, मलिक जी ने, कि उनसे प्रेरणा लेकर बच्चे ग्राउंड में आ रहे हैं आजकल। अरे 2-4 लड़के हमारे अच्छी नौकरी पर लग गए जब पाछा है। अच्छा, हाँ खूब खुशी हो रही है, खुशी हो रही है, यही तो खुशी है। तो मास्टर जी क्या मतलब, देखिए हमारा पूरा हरियाणा पंजाब से साथी हमें देख रहे होंगे, तो आप लोगों से क्या सीख लेनी चाहिए, आपने कहाँ से प्रेरणा ली? देखो ये गांव का हमारा पहले से ही माहौल ऐसा है कि एक दूसरे का सहयोग करते हैं। तो हमारे गांव का आसपास में ये नाम है कि एक शांति प्रिय गांव है और सहयोगी रहे शुरू से ही, एक सामाजिक गांव के रूप में जाना जाता है, बड़ा गांव है। खाप पंचायत हमारी उझाना नाम से ही प्रसिद्ध है, जैसे एक बड़ी चौपाल है, उसी से प्रेरणा मिली हमारे ये कि सामूहिक रूप से काम करें हम गाँव में। अब तो हमारे पास 2-3 यही रहे हैं, जैसे हमारे भाई साहब है कुलदीप SSP है, वो सहयोग कर रहे हैं पर्यावरण में, शिक्षा में और खेल में, हर उसमें कुछ भी हो आगे मिलते हैं हमें। और मंजीत चहल है, उसका तो पूरे देश में नाम रोशन किया हमारे गांव का। उनका आपके गांव में वो चीज नहीं है जैसे अपने कई बार होता है ना गांव लेवल पे कुणबाजी, आपस में भैंसबाजी, वो सिस्टम नहीं। नहीं देखो हमारा एकता का आधार हमारी एकता है, ये नहीं है कि ये उस पत्ती से ये उस पत्ती से, सभी युवा साथी नशा से दूर रह कर न एक दूसरा का सहयोग, कुछ भी जरूरत है तो एक दूसरा की अपने आप ही खड़े हो जाते हैं। खेल के ग्राउंड में जैसे आज तो संडे करके थोड़ा सा छुट्टी का टाइम है, तो 400-500 हैं, जिसमें गुड़िया भी हैं, 50-60 गुड़ियाँ भी खेलने के लिए आती हैं। उसमें मास्टर PTI हैं जो अपने कपूर सिंह जी द्रोधी से, वो उनकी प्रैक्टिस करवाते हैं। जो एकेडमी हमारे यहाँ पे बनी हुई है लड़कियों की, उसमें नर्सरी है, खेल एकेडमी की नर्सरी, उसमें उनको वजीफा वगैरह भी मिलता है जो सरकार की तरफ से। गांव की एकता की बात कर रहे हैं। गाँव की एकता की मैं आज की बात सुनाऊंगा जी। आज हमारा 6 गाँव की जग थी, बिल्कुल हमें सिमारा में जग थी, हमने कोई चिंता नहीं थी। आज की चिंता थी बेडी, चहल, डेया,
3 बगड़ा की जिम्मेवारी थी, माँ में बेचिंता थे, कोई खाओ को ना खाओ, संभालना इनका था। इनका जो हो भाई वाड फिर हमारी जिम्मेवारी चिंता बढ़ जाए भाई, कोई गड़बड़ नहीं हो जाए। यूँ इतना तो मैं कदे तो देखता हूँ 65-66 साल का हो गया, तो इतना जो मेल है जो उसका कहना ही नहीं। मतलब भाई एक बहुत बड़ी बात यहाँ से पॉजिटिव, सारी पॉजिटिव लिखने लग रही है, एक मिनट आया, सारी बात पॉजिटिव लिखने लग रही है कि अपने गांव देहात में कोई भी जैसे खुशी का माहौल होता है, कोई भी बात होती है, तो जैसे बताया साथी ने कि आज उन कुटुंबिया की जिम्मेवारी लगा दी, हम बिल्कुल फ्री थी। यानी एक प्यार है, मोहब्बत है, जैसे आपस में बहसबाजी होती है गांव लेवल पर, वो नहीं है। एक चीज और सीखनी चाहिए अपने पूरे हरियाणा वालों ने, शेयरिंग का डंडा हटा दो और तुड़ी उड़ा दो, क्योंकि ऐसी पॉजिटिव खबरें पूरे प्रदेश में जानी चाहिए ताकि हम भी कुछ यहाँ से सीख सके। जी कुछ कह रहे थे आप? अच्छा जी, मारे कि बेशा भी बुआरा बुड्ढे रूह चलता है शांति तो इमाम सरपंच बनाया दिया, मारा शांति बनाया। हाँ अड्डे गांव है, कई गांव में 2-2 पंचायत है, 3 है, हमारा गांव बहुत बड़ा जो करे, कई गांवों में शांति हुआ, हमारा जाना बोले जाना शांति करे, फिर पाछे क्यों रोबा, मतलब सीख मिला। हाँ हमने कई बार शांति से बनाया ना, शांति पढ़ दे सारे मिलजुल कर, जो को इलेक्शन लड़ाएंगे उसके साथ भी नहीं हुआ, कोड़ी पर क्या मिलेगी, कोई विरोध नहीं चलता हमारे जी। तो एक बड़ी बात है सर, यहाँ से जो अच्छी बातें निकल के आई, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। पार्ट 1 है ये, पार्ट 1 में हमने आपको दिखा दिया एक लाइब्रेरी, यहाँ पर एक गांव के बीच में जो बताई जा रही है पुरानी लाइब्रेरी है, वहाँ से भी थोड़ी देर बाद आपको तस्वीरें दिखाएंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यहाँ से सीखने को आपको बहुत कुछ मिला होगा। अपने गाँव को भी इस प्रकार से बनाने का प्रयास करें। पीछे कोने में जिम भी बताया जा रहा है, क्योंकि ग्राउंड के अंदर पानी है। जी बिल्कुल, आज चलते रहो, थोड़े लाइव में चलते रहो, जिम तक पहुँच जाएंगे आप। आज जी वो देख ले एक बार ताई और कितनी है। मैं एक बार ताई और तक आया हूँ, इतने आप खुलवाओ जिम ने, ताई और तई मुलाकात करा दें। मैं देखो शहर की फीलिंग ले रही है ताई, क्योंकि गांव के अंदर इस प्रकार का माहौल नहीं मिलता, बिल्कुल भी कहीं भी किसी गांव के अंदर नहीं मिलता। एक बड़ी बात है। आजे शेयर कर दे रहो गला गला हरियाणा आ जाओ आ जाओ। राम राम जी ताई, राम राम ताई, और बैठी ला बात करांगे। देख आज यूं बताओ, ये तो काम शहर में देखा था हमने कि भी शहर में पार्क को आकर अपने, और ये तो शहर वाला काम कर रखा जाने वाले ने। और आए मेरे कितने दिन हो गए आंदे ने? हमने तो आप दिन गए जाने। तो सांझा रोज इकट्ठे हो जो? रोज हम तो बउआ की वो चुगली करया करो को शांति ना, बोरा नहीं कर दे हम तो आप शरीर में जब कोशिश डिग जाए, जब उसकी भी बात चलावा ये वह बिगी। अच्छा, वो आराम ले जाओ थी। अच्छा हाँ बउआ क्या नहीं चुगली करा। अच्छा, हम तो आपस में हम तो आप शरीर में भजन गा लेंगी। अच्छा हाँ भजन गा ले ले। चुगली काट कर रोटी खानी। अच्छा रोटी नहीं मिलती चुगली? हाँ जो चुगली काटा रोटी मिलती है हमने। बउआ के तो गीत गावा, गीत गावा भाई आऊंगा ताई ओरे भी बदनियों को है। दीपक जी हैं भाई, उरे तो राम का नाम ले, वहाँ राम ते एक दूसरे की बतलावा, जे बहू की चुगली कर दी करा रोटी को नहीं मिले। तो इस जाना काम है भाई, छोरे कोई नहीं देवेंगे रोटी, तो छोरे कोई नहीं देंगे। अच्छा बउआ का गले लागोगे, गले ला के ले बहू का वहीं। और तुम भी गले या तुम भी तो भाई ये देख लो, गांव में भी एक शहर का मॉडल एक सेक्टर में होया करा ना पार्क। कई बार सेक्टर के पार्क की व्यवस्था एक प्रकार का उजाना गांव वाले दे दी, और सलूट बनता है इस गांव के लोगों का, जिसने भी प्रयास कराया, गांव के लोगों ने, कमेटी ने, संस्था ने, सारे गांव के हरियाणा वाले जितने भी मैंने देखने लग रहे लाइव तस्वीर में, आप लोगों का भी ऐसी व्यवस्था गांव में पार्क की होनी चाहिए, ताकि हमारी माँ बहन बेटी आराम से बैठ के बातचीत करा। पहले की मैं बात करूं, पूरे बड़े बड़े कुंभ होया करते, दरवाजा में बूढ़े बात कराया करते, सारी महिलाओं एक बेली में बैठ के बतलाया करती सुख दुख की। वह चीजें खत्म होने लग रही, उससे हमारा समाज खत्म होने लग रहा है। हमारी जो युवा पीढ़ी आने लग रही, उनके अंदर भी बड़े विकार आएंगे, बड़ी गलत बातें पैदा होगी दिमाग के अंदर, क्योंकि इकट्ठे नहीं बैठते। जब महिलाएं इकट्ठी बैठेंगी, पूरे कुटुंबे की, परिवार की बातचीत करेंगी और परिवारों को जोड़ने की बात करती, ना कि तोड़ने की। जब अकेली अकेली बुढ़िया घर रहे, कई बार के अगर बहू खोद भी मार दे कर ली, लेकिन उड़ा के बताओगी दस आगे जाके समझाएगा ना बेबे सासू को ठीक बताया कर। तो इस प्रकार की जो ये सुविधा गांव के अंदर दी गई है, महिलाएं भी आराम से बैठ के बातचीत कर रही हैं। पार्क की सुविधा जो दी है, एक बहुत ही सराहनीय कदम मैं उजाना गांव का कहूंगा। सारे गांवों में यह व्यवस्था होनी चाहिए भाई। स्कूल के अंदर हो, चाहे जो सरकारी जमीन पड़ी है, पंचायती जमीन पड़ी है, न्यू है, उनमें डंगा खड़ा है, लेकिन यहाँ पर एक प्रकार से एक अच्छी जो सुविधा है आई हो। एक जिम और दिखा दें, आ जाओ, शेयर कर दे रहे हो भाई। गला गला एक बहुत बढ़िया चीज दिखाने लग रहे हैं, उतरता है। और प्रवीण जी कड़े गए आज एक बार जिम और दिखा दें। और ग्राउंड में पानी है, इसलिए आज यहाँ के साथी आ नहीं पाए।
कड़ा ही है जिम, पूरा कूद जाएंगे के आजे आजे, अरे कूद जाएंगे, आजो आजो, कूदेगा के, कोई बात नहीं देखिए भाई, को नहीं पाया चैनल पाजी का, कुंडू चैनल सब्सक्राइब करा इनका भाइयों का, आ जाओ ये दिखाओ भाई, ये पानी देर क्या इसलिए बालक आए नहीं, वैसे तो आ रहे हैं। हाँ वो पीछे दिखा दो एक बार, नेट पे भी खेलने लग रहे हैं बालक, और भी लड़कियां भी यहाँ आती हैं। स्टेडियम बहुत बढ़िया बना रखा है ये गाँव का। हाँ पानी छोड़ रखा था आज, इसलिए गांव के साथी, युवा साथी जो यहाँ पर खिलाड़ी आते हैं वो नहीं आ पाए। फुटबॉल क्रिकेट वाले आ रहे हैं आज, क्योंकि उनका सूखा था मैदान। यू जी मैं भाई बाजन लग रहे हो, गाने देखने लग रहे हो, शेयर कर दे रहे हो भाई। यू गांव नहीं दिखता भाई, सेक्टर का दिखा कौन सेक्टर में जो कर स्टेडियम हुआ है, पार्क हुआ है, वह सुविधा दे रखी है। आज अच्छा ये पाछे भाई ने बताया भाई, पीछे पेड़ पौधे 7-8 किले में पर्यावरण को बचाने के लिए, जैसे पेड़ पौधे लगाने चाहिए, हमारा जीवन है, ऑक्सीजन कम होने लग रही है। अरे साथी आ जाओ जिम के अंदर, देखिए भाई डोरी देखिए साथी, यू जिम आ गया भाई जाना गांव का। कई गाँव में क्या हुआ है, बड़े बड़े नेता घोषणा कर देंगे जिम की, और लेकिन यहाँ चालू है, देख सको भाई साथी, बॉडी बिल्डर तैयार करें, इनसे ही बात करावांगे। और भाई पंखा बंद करिए, तो ये जिम दिखाओ जी दीपक जी, सारी सुख सुविधाएं एक प्रकार से सुपरस्टार जैसे आप गाँव में देर की सुविधा, बड़े बड़े शहरों में क्या होगा पीछे देकर जिम करेंगे, लेकिन ये गांव के, मैं तो कहूँगा बहुत धन्यवाद है इस गांव के लोगों का कि युवा साथियों को पढ़ने के लिए जगह दे दी, खेलने के लिए परिसर दे दिया। और ये जो बताया ना एसएसपी कुलदीप चाहल तर मंजीत भाई तय, बहुत कुछ सीखने को मिला। आ जाओ भाई आप आ जाओ, ये छोरा ही बॉडी देख भाई, ये बड़े बड़े शहरों में जो जिम मार रहे हैं ना, उनकी बॉडी भाई, गाँव का छोरा है, गाँव के अंदर ही जिम तैयार। क्या नाम भाई साहब का? सोनू जी। सोनू भाई सांस चढ़ रहे जिम मार रहा था, सांस मारे चढ़ के ऊपर कांधा में कूद गए। सोनू कै दिन हो गए भाई जिम मारते हैं? 5 साल हो गए जी। 5 साल हो गए। हाँ जी। तो ये बॉडी 5 साल में बनी है? हाँ जी। तो कैसे मन में आया कि अपनी बॉडी तैयार करनी? बस शौक है जी। है शौक है जी। फिर भी होगा भाई बॉडी बना के, कितने कई बार क्या होगा गाँव वाले थोड़ा तकड़ा हो जानी भाई, PSO लायक जाऊंगा, यहाँ तक सोच है हमारे गाँव के लोगों की। लेकिन आपकी जो बॉडी देख के लग रहा है कि कंपटीशन भी खेल गए हैं जी, मिस्टर हरियाणा भी रहे हैं जी। अच्छा कहाँ पे? मैन फिजिक्स में फरीदाबाद गए थे जी। अच्छा कंपटीशन भी खेल है। और यही सोचा जी, कुछ बच्चे ने देख कर मोटिवेशन मिला कि नशे तक दूर रह सका, बिल्कुल, और आगे तरक्की पर अच्छी तरह पहुंचा के थोड़ियाँ या सोच बना रखी जी। बाकी कंपटीशन खातर तैयार करने लग रहे हैं कंपटीशन खातर। तो मंजीत भाई से कितनी ओल मिलती है, क्योंकि आपके गांव की शान नहीं पूरे हरियाणा की शान है मंजीत? बिल्कुल है जी, उनका सहयोग देता चल रहा है जी। उनके पास गए थे, उन्होंने बहुत सहयोग दे रखा मरता है। और जो कमेटी है जी ऊपर बहुत बढ़िया तरह हमारी देखभाल करे जी, हर तरह हमारा साथ देवे जी। कोई भी चीज़ खातर दिक्कत आवे तो इन तक करा संपर्क, तो सारी चीज़ों में साथ है जी। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सांस नहीं चढ़ रहे भाई, जिम मारने लग रहा था। भाई का क्या नाम है? अजय जी। अजय भाई कितने दिन हो गए जिम मारता है? 9 महीने जी। 9 महीने हो गए। 9 महीने बना दिया कार्यक्रम। हाँ। तो आपने किस तरह मतलब सीखा भाई मैंने बॉडी बनानी है? सोनू जी है। सोनू भाई थे। तो सोनू जी सीनियर आप यहाँ पे? हाँ जी। एक बार बॉडी दिखाओ हमारे भैया ने, दिखा दीजिए ना। कोई कंपटीशन में करते हो ना सर, अपनी मस्कुलर दिखाते दिखाओ दिखाओ नहीं हो तो ऐसे करते हैं। ये ले भाई छोरा ही बॉडी देख लो, रहे भाई तैयार हो जाइए। गामा में नहीं जो खाए गए गोलगप्पे चॉकलेट सी, सारा नाश कर लिया हमारे युवा साथियों ने। सीख लो तो सोनू भाई तो सीख ले लो, क्योंकि देखो बहुत बढ़िया तैयारी कर रहे हैं। गामा में जिम है, ये जो बाल के गामा में मैं हरियाणवी इसलिए बोलूँ क्योंकि गाँव वाला मामला है गया, बुगियाँ बैठ के अपना टाइम खराब करा, बुलट के वो पटाखे बजाने में, और सारा दिन फोन में बड़े रहोगे, मेरा नहीं कहीं लिखड़ेगा फोन में। तो अच्छी बात सीखो गूगल पे, ये चीज़ें बदल लो भाई, सीखो कुछ हरियाणा गाँव के लोग आते। यहाँ पर बड़े बड़े अफसर मिले हैं, हरियाणा गाँव ने एक गोल्ड मेडल दिया, एक प्रकार से पूरा हरियाणा का नाम रोशन कराया है। तो यहाँ से हमें कुछ सीखने को मिलना चाहिए कि गांव में ये बुगियां पर टोल बना के छोड़ना, दारू बीड़ी फीम भुक्की जो नशे हैं उन्हें छोड़ दो और एक अच्छी सीख लो। और रुझाना गाँव वाले का तो सलूट बनता भाई, इतना बढ़िया कार्यक्रम इन्होंने दे रखा है ना गाँव के बच्चों को। ऐसा मैंने पहली बार देख रहा हूँ, क्योंकि पूरा हरियाणा पंजाब में घूमने का मौका मिलता है, क्योंकि इस प्रकार की जो सुविधा यहाँ की कमेटी ने, यहाँ के साथियों ने दिया है, एक अच्छी बात है। यहाँ की पंचायत ने भी दिया है, पूरे गाँव का सहयोग है। तो साथियों शेयरिंग का डंडा उठा दो। पार्ट 2 में आपको लेकर चलते हैं। अभी 80 बच्चे आए जी हमारे जिम में, 80 बच्चे आए जी गांव के सारे? हाँ जी बिल्कुल, सारे गांव के लड़के। सारे बहुत बढ़िया था, देखभाल भी कराएं और सब मिलजुल कर करें जी। एक महीने का जो पैकेज और बिल्कुल होता है मिनिमम, पूरा कोई पैसे वैसे लेते नहीं जी, कोई फ्री सेवा मेंटेनेंस बिजली वगैरह इस टाइप के? बिल्कुल ऐसा कोई चार्ज नहीं लिया जाता जी, जिस तरह बच्चे वो हैं। दुखी हो जाए? हाँ बिल्कुल नहीं जी।
चलो बहुत बढ़िया भाई, जिम देख लिया अपने। पार्ट 2 में लाइब्रेरी गांव के बीच तक दोबारा दिखाऊंगे। इस वीडियो के ढूंढे है उठने चाहिए, शेयर सारे कर दो टुडे न्यूज़ पे, क्योंकि ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने का काम करते हैं और ग्राउंड तक जाकर ये सब चीज़ें दिखाते हैं। क्योंकि बड़ी मीडिया हो सकता है कि गाँव तक ना पहुँचे, गाँव के दृश्य ना दिखावें, इसलिए हमारा फर्ज बनता है, जैसे भाई ने बताया था, जो जिस फील्ड में हो सहयोग करो। सैटरडे संडे हम अपने इलाके की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने का काम करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।